आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी मंत्र जप ध्यान त्राटक बहुत सारी चीज़ें करने के बाद में भी अफर्मेशंस और अदर योगा वगैरह प्राणायाम सब करने के बावजूद भी आपकी थर्ड आई नहीं खुल रही है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कोई भी अनुभव आपको नहीं हो रहा है, जो आपकी मोटिवेशन को डाउन कर रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है। तो हम आज जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ में। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, क्या हमारी थर्ड आई खुलने की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी थर्ड आई के माध्यम से अपनी ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं या फिर थर्ड आई कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं और थर्ड आई कोर्स में शामिल होकर के अपनी थर्ड आई जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सअप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप फ्री थर्ड आई की गाइडेंस के साथ में प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की एक लिंक दी है, उसको ज्वाइन करके और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके थर्ड आई के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। और थर्ड आई और स्पिरिचुअलिटी का जो आगे बढ़ने की नॉलेज होती है, जो गाइडेंस होती है, उसको फॉलो करके आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारी थर्ड आई नहीं खुल रही है तो हम एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि कहीं हमारे शरीर में या फिर हमारा जो ऑरा है उसमें नेगेटिविटी या फिर किसी प्रकार की मलिनता तो नहीं है, किसी प्रकार का बंधन, किसी प्रकार का ब्लॉकेज, किसी प्रकार का कोई दोष, ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, थर्ड आई तक नहीं जाने दे रही, या फिर और हमारी जो स्पिरिचुअल एक अचीवमेंट होती है वहाँ तक हमें पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है ऐसे केसेज में जब किसी की थर्ड आई नहीं खुलती है तो देखा जाता है कि कोई ना कोई एनर्जी होती है जो उनको रोक रही होती है, जिसमें उनके ऑरा में या बॉडी में कोई नेगेटिविटी या फिर किसी प्रकार की मलिनता या फिर कोई बंधन स्पेसिफिक ऐसा पाया जाता है। तो हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि कहीं ये एक रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी थर्ड आई नहीं खुल रही है। तो अगर आप किसी के अंडर गाइडेंस में रह करके और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने मेंटर से या फिर जो भी आपके गुरु हैं आप उनसे एक बार ज़रूर इस बारे में बात करें कि एक बार वो चेक करें या फिर किसी प्रकार से पता लगाएं कि किस प्रकार की बाधा आ रही है जो थर्ड आई तक नहीं पहुंचने दे रही है। हालांकि पास्ट लाइफ के जो कर्मा होते हैं, पास्ट लाइफ की जो हमारे संचित पुण्य होते हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल अपीयरेंस होती है वो भी काफ़ी मायने रखती है। हमारे इस जन्म के पुण्य कर्म वगैरह सब मायने रखते हैं। हमारी मेहनत, इष्ट देवता के साथ में हमारी कितना हमें प्रेम है वो मायने रखता है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है जो मायने रखती है, खान पान कैसा है, काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन फिर भी नेगेटिविटी या जो मलिनता है या जो बंधन वगैरह है या किसी प्रकार की क्रिया हो जाना, ये एक नॉर्मल सी बात है इस फील्ड में। जब आप हैं किसी भी नेगेटिविटी का, खुली नेगेटिविटी का भी झपट्टा लग सकता है। तो आप एक बार ज़रूर इस बारे में बात करके देखें। और अगर आप खुद से कर रहे हैं, किसी गाइडेंस में नहीं कर रहे, तो ऑरा चेक करवाएं एक बार, ऑरा चेक करवा के पता कर लें। स्पेसिफिकली इसके लिए आप बात कर लें मेंटर से कि मुझे सिर्फ इसके लिए बात करनी है कि मेरा ये इश्यू है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। और वहीं पे अगर आपको लगता है तो गाइडेंस में रहकर ही आप ये करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। शायद ये आपका जो प्रोसेस है, ये जो रास्ता है वो ईजी हो जाए। क्योंकि थर्ड आई खुलना भी चलो फिर भी ठीक है, लेकिन खुलने के बाद में उसकी एक ट्रेनिंग भी आपको चाहिए होती है, किस प्रकार से यूज़ करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, क्या करना क्या नहीं करना है, किस प्रकार से थर्ड आई की माया में नहीं आपको फंसना है। वो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए आपको एक मेंटर की आवश्यकता होती ही होती है। उसके बाद में अगर हम सेकंड चीज़ पे चले तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे आप जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो उनकी सही नॉलेज आपको नहीं है, आप ऐसे ही मतलब उठा के कर रहे हैं, या फिर ऊट पटांग कुछ भी कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली आप बीज मंत्र का जप कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं और थर्ड आई आपका लक्ष्य है, तो आपको सही तरीका किसी ने बताया नहीं होगा, किसी ने आपका उस एनर्जी के लेवल पे सपोर्ट नहीं किया होगा, आप खुद से कर रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, एक इश्यू हो सकता है। साथ में हो सकता है कि आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप मंत्र जप कर रहे हो लेकिन मंत्र जप की अलग अलग विधियां होती है, आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हो या वो पता नहीं है आपको, या फिर आप यूट्यूब से देख के कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ध्यान नहीं कर रहे, त्राटक नहीं कर रहे, अफर्मेशंस पे फोकस नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग जो आपका ब्रेन है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, वो किस लेवल पे जा रहा है, आप अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं कर रहे, आप खान पान पे फोकस नहीं कर रहे। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही या रोक रही है क्योंकि आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। पितर भी एक रीज़न हो सकते हैं, कुल देवता भी एक रीज़न हो सकते हैं। सो ये तभी पता चलेगा आपको जब आप एक स्पिरिचुअल काउंसलिंग या तो सेशन ले या फिर एक ऑरा स्कैनिंग कराएं। बेटर होगा ऑरा स्कैनिंग से भी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन ले, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो आप स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन के लिए भी हमें व्हाट्सअप करके हमसे बात कर सकते हैं, हम ये भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम आपकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे और क्या क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। उसके अलावा कुछ कमजोरियां होती है जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन इग्नोर करना अच्छा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो थर्ड आई के लिए सही नहीं है, या फिर वो उस
रास्ते में बाधक बन रहा है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके खान पान में कुछ दिक्कत आ रही होंगी, या फिर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है, या जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके में कोई दिक्कत है। तो कुछ कमजोरियां हमारे अंदर होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पूर्व में जो हमारे कर्म थे वो इतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से हमें नहीं मिलता, बल्कि हमसे बाद में शुरू करने वाले बहुत सारे लोगों को मिल गया, या फिर पहले दिन दृष्टि जागृत हो गई, दूसरे दिन हो गई, 5 दिनों में होगी, 10 दिनों में होगी, 1 महीने में होगी, 2 महीने में हो गई, और हमारी 1 साल 2 साल 5 महीने 6 महीने करने के बाद में भी नहीं हो रही। तो कुछ तो कमजोरी हमारे अंदर भी है, क्योंकि भगवान तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी और को दे रहे लेकिन हमें नहीं दे रहे। उसके बाद में एक चीज़ और हो सकती है कि आप थर्ड आई के पीछे इतना ज़्यादा लग जाते हैं कि आपके अंदर लालच जग जाता है थर्ड आई का। आप हमेशा थर्ड आई के बारे में सोचते रहते हो, उसी के पीछे पड़े रहते हो, थर्ड आई 24 घंटे। आप अपने कर्म छोड़ देते हो या कर्मों को भूल जाते हो, उसके ऊपर उतना फोकस नहीं करते। आप अपने अदर जो कर्तव्य होते हैं आपको उनको भूल जाते हो। जब आप लाइफ में अदर चीज़ों को छोड़ करके एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। वहीं जब आप इसके ऊपर उतना फोकस नहीं करके हर एक चीज़ के ऊपर बराबर फोकस करेंगे, अपनी लाइफ के हर एक इवेंट पे बराबर फोकस करेंगे, तो थर्ड आई जो है वो आपको इष्ट बिल्कुल दे देंगे। क्यों? इसके पीछे रीजन ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ थर्ड आई के पीछे पड़े हुए हैं, आपको थर्ड आई दे भी दी, आपकी जागृत कर दी, दृष्टि दे दी, आपको शक्ति दे दी। अब शक्ति को संभालने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? इष्ट ये भी तो देखते हैं, आपके देवता ये भी तो देखते हैं कि आप उस थर्ड आई को संभालने के लिए, उस शक्ति को संभालने के लिए, उसका सही तरीके से प्रयोग करने के लिए रेडी है कि नहीं है। कल को अगर आपको थर्ड आई दी और आप उससे गलत चीजें करने लगे, इसलिए हमेशा ये देखना जरूरी होता है कि हमारे अंदर लालच तो कहीं नहीं आ गया है, या हम थर्ड आई के पीछे इतना पड़े क्यों हैं, इतनी जरूरत क्यों है हमको, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या सिर्फ देवता के दर्शन करना है, या फिर सूक्ष्म जगत में घुमा के आपको वहां की जानकारी इकट्ठी करनी है और वहां के बारे में जानना है, या फिर आपको थर्ड आई से एंटरटेनमेंट करना है, या थर्ड आई से आपको किसी का बुरा करना है, या थर्ड आई से आपको और कुछ करना है? अगर आपका लक्ष्य क्लियर होगा, वो आपके दिमाग में क्लियर होगा, आपके मन में, आपके दिल में क्लियर होगा, हर जगह पे एक ही वाइब्रेशन रहेगी, तो शायद ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। अगली चीज ये भी हो सकती है कि आप थर्ड आई को स्वीकारने के लिए ओपन ही नहीं है। मतलब थर्ड आई एक्टिवेट होना चाहती हैं, देवता आपको थर्ड आई की जागृत करना चाहते हैं, लेकिन आप ओपन नहीं है। आपको कुछ भी दिखता है आप उसके ऊपर शक करते हैं, आप बिलीव नहीं करते हैं। आपको इंट्यूशंस आते हैं, आप उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, आप उनको बार बार रिजेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर देवता भी जो है वो थक हार के पीछे हट जाते हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको बहुत ज्यादा एकदम से क्लियर दिखना शुरू होगा, देवता सामने से आकर के बात करेंगे तभी आप मानेंगे। शुरुआत में तो आपको सिग्नल से मिलेंगे, आपको पकड़ना पड़ेगा। 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए दिखेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्या चीज थी, क्यों दिखी, इसके पीछे का रीजन क्या था, सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी वो दिन 1 सेकंड से भी कम समय के लिए। क्योंकि समय का आयाम अलग हो गया, आपके पास में 1 घंटा नहीं रहेंगी चीजें सामने। होगी जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, तो आप जितने समय तक अपने पास वो चीज रख सको, उस पर फोकस करना चाहो आप करो, वो आपके सामने रहेगी जब तक आप उसको समझ के खुद से ना हटा दो। लेकिन मेन चीज ये है कि शुरुआत में ऐसा नहीं होता। कभी कभी सिर्फ आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपको जो है कुछ विजुअल्स आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार कहीं मेरा भ्रम तो नहीं था, कंफ्यूजन में रहते हैं आप। ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में ब्लॉकेज बनाता है। जब तक आपका दिमाग, आपका दिल, आपका मन, आप खुद उसको स्वीकारने के लिए रेडी नहीं है, आप ओपन नहीं है, तो आप खुद ही अपने लिए एक बाधा है इस जर्नी में। यहाँ पे आपको ओपन होना पड़ेगा। तो इस चीज पे भी आप फोकस करें, इस पॉइंट पे भी। आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके ऊपर और बात करेंगे, और भी काफी सारे टॉपिक्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो आ गया है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप भी अपनी थर्ड आई हमारी गाइडेंस में रह करके एक्टिवेट करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉन्टेक्ट करिए और आज ही अपनी थर्ड आई की जर्नी जो है वो शुरू कीजिए हमारे साथ रह करके, अंडर गाइडेंस में रह करके। आई होप कि आप सबकी थर्ड आई खुले, आप सबकी दिव्य दृष्टि जागृत हो और प्रभु के साक्षात दर्शन आपको प्राप्त हो। आप जो भी उद्देश्य से अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हैं, अगर वो उद्देश्य अच्छा है तो वो पूरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।